माहनूर की माँ उसे अपने सर की कसम दे चुकी है कि आज के बाद वो ज़ैन का नाम अपने मुंह से नहीं लेगी, जबकि दिलावर दूसरी तरफ अपनी बेटी महविश को मना कर रहा है कि वो ज़ैन को भूल जाए। माहनूर अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी कि दिलावर उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर आता है। माहनूर अपने सामने दिलावर को देखकर हैरान होती है और कहती है, अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरा यकीन कीजिए कि मेरा ज़ैन से कोई राब्ता नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने महविश और ज़ैन की शादी में खराबी पैदा करने की कोशिश की है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस पर दिलावर कहता है, माहनूर बेटी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मुझे सब पता है, तुम इस सब में शामिल नहीं हो। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिस पर माहनूर खामोश हो जाती है और कहती है, जी ठीक है अंकल। माहनूर दिलावर के साथ बैठकर गाड़ी में अपने घर आती है। तभी दिलावर माहनूर को कहता है, माहनूर बेटा तुम मुझे बिल्कुल महविश की तरह अजीज हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दुख और दर्द सारे मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। जिस पर माहनूर कहती है, अंकल मैंने और अम्मी ने सारी जिंदगी अकेले गुजारी है और दुख दर्द बांटने का साथी तो हमने किसी को नहीं समझा। अब बस मेरे लिए दुआ कर दिया करें। जैसे ही माहनूर गाड़ी से निकलती है तो दिलावर भी उसे सी ऑफ करने के लिए गाड़ी से बाहर आता है, लेकिन माहनूर को क्या पता था कि उसकी माँ आसिया छत पर खड़ी उन दोनों को देख रही होगी। आसिया के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। उसके दिमाग में तरह तरह के वसवसे आने लगते हैं कि कहीं दिलावर ने माहनूर को उन दोनों के रिश्ते के बारे में बता तो नहीं दिया कि दिलावर ही माहनूर का असल बाप है। जबकि दिलावर माहनूर को देखकर जब घर वापस आता है तो वो महविश के पास आता है और कहता है, महविश बेटा मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम ज़ैन को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो। बेटा मैं तुम्हारे लिए कोई और अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगा, तुम हमेशा खुश रहोगी। ज़ैन अगर तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जिस पर महविश कहती है, डैड ऐसा नहीं हो सकता। पहले मैं ज़ैन को प्यार से अपना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर वो प्यार से नहीं मान रहा तो मुझे छीन कर अपना हक लेना आता है। मैं ज़ैन को सबसे छीन लूंगी। ये सुनकर दिलावर तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी एक तरफ भी बेटी है तो दूसरी तरफ भी उसी का खून है। जबकि दूसरी तरफ ज़ैन जो कि अपना घर बार छोड़कर अलग हो चुका है। ज़ैन की माँ ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो ज़ैन को हमेशा के लिए अलग कर देंगी और अपनी जायदाद में जो भी उसका हिस्सा बनता है वो उसे दे देंगी। इसीलिए ज़ैन की माँ अपने बेटे जफर को कहती है कि तुम वकील को बुलाओ, मैं तुम लोगों की जायदाद तुम लोगों के हवाले करना चाहती हूँ। जफर जब ये बात ज़ैन के दोस्त अफरोज को बताता है तो अफरोज और मारिया ज़ैन के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें हिस्सा देना चाहती हैं। जिस पर ज़ैन कहता है कि मैं कोई हिस्सा नहीं लूंगा। मारिया को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम जिस लड़की के लिए सब कुछ छोड़ आए हो उसने तुम्हें धुतकार दिया है और तुम अपनी माँ से मिला हुआ हक क्यों छोड़ रहे हो? ज़ैन तुम्हें चाहिए कि तुम घर जाओ और जाकर अपनी अम्मी से माफ़ी मांगो। लेकिन ज़ैन साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं जब तक माहनूर को नहीं पालूंगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। ये कहकर ज़ैन वहाँ से उठकर जाने ही वाला था कि अफरोज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया को ज़ैन पर बहुत गुस्सा आता है और वो अफरोज को कहती है, अफरोज ज़ैन को जाने दो क्योंकि ये इस लायक ही नहीं है कि कोई इसकी केयर करे। ज़ैन खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या माहनूर को अपनी ज़िद छोड़कर ज़ैन का साथ देना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।